नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मैसेज मैंने अभी पढ़ा, थोड़ा मैं लेट हो गया आपको कॉल करने में, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। बताइए। बस मेरी आपसे वैसे जनवरी में एक बार बात हो चुकी थी सर जी। हुँ, मैं मेरठ से था, विनोद कुमार शर्मा। हुँ, मैं बताया था आपसे, मैं कहा हमारे यहाँ बागपत में सराय पड़ता है कस्बा, अच्छा। तो मैं यहाँ एक स्कूल है सीबीएसई का, उसमें एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा था पिछले 5 साल से। हुँ, हुँ, तो थोड़ा-सा बस ये मीटिंग की पूछनी थी, 3 अगस्त के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई थी न्यूज़ में या कहीं से सर। अच्छा। हाँ, तो 3 अगस्त तो का जैसा कि हम पहले बताए थे कि जी सर। 17-18 जून को सभी शिक्षा सचिवों को पुणे में बुलाया गया था हाँ जी, जी, जी। और उनको रिपोर्ट देना था। हाँ जी, तो उसमें रिपोर्ट माँगा गया था जी। कि राज्यों में कितने पद स्वीकृत हैं हाँ जी, हाँ जी। और कितने कार्यरत शिक्षक हैं जी, और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं इस जी, वक़्त। जी, जी, तो वो पूरा डाटा आ चुका है, उसी पर जी, समीक्षा मीटिंग थी, जी सर। ठीक है? तो उसका पूरा जो डाटा आया है, वो हमने फ़ेसबुक पर डाला है, अभी जी, व्हाट्सएप पर भी डाल देंगे, जी सर। ठीक है? तो सभी जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं 3600, हाँ जी, हाँ तो जी। उनका पूरा 3 साल का ब्यौरा आया हुआ है जी। और इस ब्यौरा जो वहाँ पर ब्यौरा रखा गया, हाँ जी। तो वही ठीक ब्यौरा जो है 2 अगस्त को जी सर। राज्यसभा में जो है एक प्रश्न पूछा गया था। हाँ जी, उसके जवाब में मैंने पढ़ा था आपका। हाँ, तो उसके जवाब में जी। भी वही ब्यौरा रखा गया है। हाँ जी, उन्होंने 1,26,068 पद बताए हैं। हाँ, हाँ, टोटल पूरे भारत में जी, करीब-करीब 7,47,565 पद जी। 1 से 8 तक में खाली बताए जा रहे हैं। हाँ, तो सर यहाँ पर पहले तो तो यहाँ जी, पर ये ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, ये जो भी आंकड़े हैं, हाँ जी। अभी जो पुराना सिस्टम चल रहा है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग उसके दिए सर अकॉर्डिंग इन्होंने। और ये जो पहले से स्वीकृत पद हैं, उन पर सिर्फ़ बात हो रही है। हाँ जी, अभी जो जी। नई योजनाएँ हैं, हर कक्षा में हाँ, शिक्षक योजना या 30-1 जी। अनुपात हर कक्षा में, हाँ, उस पे अभी इनका कोई वो नहीं है सर। अभी वो होना है, अभी वो बाकी है। तो आप इन जी। जब आंकड़ों को देखेंगे, हाँ जी। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ़ यूपी की, जी सर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पूरे भारत की। हाँ जी। तो यूपी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्वीकृत पद 5,79,000। हाँ जी। ठीक है, हम इसको राउंड फिगर में 6 लाख पर बात करते हैं, 6 हाँ जी। थोड़ा आसान हो जाएगा बोलना। हाँ जी, हाँ, राउंड फिगर में हाँ, 6 लाख हो गए। तो 6 लाख अगर ये कह रहे हैं कि स्वीकृत पद हैं 1 से 8 तक में, हाँ जी सर। आप अगर काउंट करेंगे जी। 1,58,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं हाँ जी। और अगर 5 कक्षाएँ चलती हैं, 5 शिक्षक हर जगह होंगे, जी। तो उस हिसाब से 5 शिक्षकों के अनुसार 8 लाख पद होने चाहिए थे। हाँ जी, तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब है कि अभी भी सारे पद स्वीकृत नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हाँ, 5 से भी लगाएँ 1,58,000, यदि हम राउंड फिगर में इसे हाँ, 1.5 लाख भी मान लेते हैं, तो भी 7.5 लाख पद बैठते हैं। हाँ, 7.5 लाख और जिसमें अभी 6 लाख से भी कम जो है स्वीकृत हैं। हाँ जी। तो लाखों पद तो अभी स्वीकृत ही नहीं हैं। हाँ जी, स्वीकृत अच्छा, ही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात यहाँ पर जो वो दिखाया गया भरे हुए पद, हाँ जी। वो दिखाया जा रहा है 4,53,594। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जबकि वास्तविकता ये है कि जी। वर्तमान में 2 लाख जो है प्राइमरी के आसपास 2 लाख प्राइमरी में हाँ जी। और जूनियर में करीब-करीब 25,000 के आसपास जो है या जी। 25,000 से कम ही परमानेंट टीचर काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कह बाकी रहे हैं आप। अनुदेशक वगैरह हैं। हाँ जी, हाँ, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र वगैरह हाँ, हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 लाख प्राइमरी और 25,000 मान लें जूनियर में तो सवा 3 जूनियर लाख हाँ, पद इनको दिखाने चाहिए कि भरे हुए हैं, लेकिन इन्होंने दिखाया 4,53,594 क्यों? क्योंकि जी, इन्होंने इसमें काउंट किया है शिक्षा मित्रों को भी, इसमें काउंट किया है इन्होंने अनुदेशकों को भी इसको जी, और भी जो जो वर्तमान संविदा में किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें सब है इन्होंने काउंटिंग की है सर। क्योंकि सवाल ही पूछा गया कि कितने कार्यरत शिक्षक हैं, ये नहीं पूछा गया परमानेंट कितने हैं, संविदा कितने वाले हैं? कितने हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कार्यरत में सब जोड़ दिए इन्होंने। हाँ, तो कार्यरत में, जी। तब उसके बावजूद भी 1,26,000 खाली है।
हाँ जी। तो अब देखिए कि होना चाहिए 8 लाख के आसपास, 7.5 लाख के आसपास, तो करीब-करीब हाँ 2 लाख का डिफरेंस वहाँ आ रहा है। जी। इसके बाद जो इन्होंने डाटा अधिक दिखाया है, संविदा वाले शिक्षकों को संविदा खत्म करना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। तो इन्होंने 2 ढाई लाख पद यहाँ पर भरे हुए दिखा दिए। जी। तो 2 लाख तो पहले स्वीकृत ही नहीं है करीब वो, और 2 ढाई जी। लाख जो संविदा वालों को जोड़ दिया गया वो डिफरेंस। हाँ जी, तो हाँ 2 जी। 2 4 लाख साढ़े 4 लाख के करीब, 4 साढ़े 4 ये हो गया। जी। एक बार ऑलरेडी ये बता रहे हैं 1,26,000 खाली है। तो जी। प्राइमरी जूनियर मिला के यहीं अगर डाटा को आप चेक कर लीजिए तो करीब-करीब 6 लाख के आसपास पद खाली हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने सर लास्ट ईयर बताया था, हुँ। लेकिन वो भी लास्ट के आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही इन्होंने बताया होगा कि हमारे पास में सरप्लस टीचर चल रहे हैं। तो ये पूरा काउंट जो करते हैं, हाँ, वो स्टेट लेवल पर इन्होंने रेशो काउंट की होगी सर। हाँ, स्टेट लेवल पर करते हैं, जबकि हाँ जो जी। 30-1 जो रेशियो लागू करना है, वो हर जी। कक्षा में करना है। तो अभी क्या है, जो 3 हाँ अगस्त को जी। मीटिंग हुई है, जी। अभी इसमें ये सार्वजनिक जो हुआ है आंकड़े, ये सिर्फ़ जी। और सिर्फ़ पुराने आंकड़े हैं। हाँ जी। अब जब नई घोषणा हो जाएगी हर कक्षा में शिक्षक योजना 30-1 अनुपात हर कक्षा में, हाँ जी। तो फिर से डाटा माँगा जाएगा कि इस अनुपात को लागू करते हुए इस योजना के तहत अब जो जी। है आप बताइए कि कितने पद आपको स्वीकृत कराने हैं। जी, तो तब सेंटर उतनी परमिशन दे देगी सर। हाँ, तो फिर सेंटर जो है उतने पद को स्वीकृति के लिए जब वो भेजेंगे प्रस्ताव, हाँ जी। ठीक है? तो वो प्रस्ताव वहाँ से जो है एक्सेप्ट होगा, हाँ तो जी। वो नए पद सृजित होंगे, तो वो भी भरे जाएँगे। तो वही जो हम बताते हैं कि राज्य सरकार के पद अलग हैं और जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत अभी भरे जाएँगे वो अलग हैं, क्योंकि वो अभी स्वीकृत ही नहीं है। जी, तो इसमें सर स्वीकृत होने में शायद अभी कुछ समय लग सकता है, साल 2 साल का? नहीं, इतना नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर चीज़ का एक समय निर्धारित हाँ, किया गया है। बिल्कुल वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हाँ, उसमें, तो हर चीज़ कब क्या का होना। कब-कब क्या होना है सब हाँ कुछ जी। क्लियर है। और जो संविदा के पद हैं, जिन पर शिक्षा अमित निदेशक वगैरह पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। उन योजनाओं को बंद करने की जो समय सीमा थी वो 2022-23 सत्र तक ही था, और हाँ जी। वो समाप्त हो चुका है। हाँ जी। अब जो है नया सत्र शुरू हो चुका है, जी। तो अब जो संविदा वाले हैं उनको खत्म करना है, उन पदों को परमानेंट नियुक्तियाँ करनी है। और अभी कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से महीने भर के अंदर, केंद्र ने कहा था सभी पद भरें, राज्य निर्देश हाँ दिया जी। था। हाँ, बिल्कुल निर्देश दिया था, सही हाँ, कह रहे हैं। तो ये भी पद भरने हैं। तो ये सब जो है 2023-24 ये जो सत्र चल रहा है, अगला सत्र जी, आने से पहले इनको पहले भर ही। देना है। तो जी। टारगेट इनका है कि दिसंबर 2023 तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना। हाँ जी। तो उस हिसाब से जो हम बताते हैं, अभी तक तो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक रफ आंकड़ा भी नहीं मिल पा रहा था। हाँ, लेकिन अब तो सारी चीजें जो आपने बताया बिल्कुल सर क्लियर, पिक्चर क्लियर होती जा रही है एकदम। हाँ, अभी भी इसको कुछ लोग पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि कहाँ हैं लाखों, यहाँ तो सिर्फ 1,26,000 हाँ। है। हाँ जी। लेकिन लेकिन उनको समझना पड़ेगा ना कि यहाँ स्वीकृत पद पुराने हैं, उनकी बात हो रही है। यहाँ पर संविदा शिक्षकों की भी गणना की प्रॉब्लम जा ये रही है। है सर, आप तो खैर बहुत अच्छा आप एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है हुँ, यहाँ अपने पूरे इंडिया का ही मैं मानता हूँ कि यहाँ का 95% जो पढ़ा लिखा एक वर्ग है, ग्रेजुएट या पोस्ट हुँ, ग्रेजुएट, हुँ। बस वो नाम मात्र का ही पोस्ट ग्रेजुएट है, उनसे कोई एनालिसिस कराओ किसी चीज का तो वो नहीं कर पाते सर। उसके पीछे कारण है। हाँ आप कभी भी जी। जो भी आईएएस या पीसीएस की कोचिंग चलते हैं, कभी भी किसी कोचिंग में बस एडमिशन के पर्पज़ से जाकर के थोड़ी जानकारी लीजिएगा, जी। और उनसे चाहे और कुछ पूछिए ना पूछिए, फिर एक चीज़ पूछिएगा कि जी। आप जो है क्या-क्या पढ़ाएँगे और ड्यूरेशन क्या होगा, इस तरह की जानकारी लीजिएगा। तो जब आप देखेंगे, जी। शुरुआत वो जो करेंगे, वो जो बताएँगे, हाँ वो जी। शुरू में कहेंगे कि जो है एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा 6 से 12 तक की। हाँ जी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, नेट, जाने क्या-क्या डिग्री, डिप्लोमा करके सर्टिफिकेट लेकर के लोग जाते हैं आईएएस, पीसीएस की जब तैयारी करने, हाँ, और पढ़ाते और हैं हाँ, उनकी एनसीईआरटी। शुरुआत हो रही है 6 से 12 तक की पुस्तक। हाँ अब 6 से 12 तक तो वो पढ़ कर आया, फिर क्या है? उसके पीछे रीज़न है। आप जी। चलते-फिरते राह पर
किसी व्यक्ति को पकड़ लीजिए या किसी आप कॉलेज में चले जाइए ग्रेजुएशन वाले या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, चाहे वो जी टेक्निकल कोर्स हो या किसी भी लेवल का कोई आर्ट्स वाले हों, साइंस वाले हों, जो भी हों, जी आप टॉपर को खड़ा करा दीजिए या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में चले जाइए, किसी प्रोफेसर से मिलिए, किसी से मिल लीजिए। जब आप बेसिक चीज़ें उससे पूछेंगे ना, हाँ तो जी, वो उसको बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। नहीं आती। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बिल्कुल सही कह रहे, बेसिक लोगों का क्लियर नहीं है सर। एक कम से कम हम ये मानते हैं, ठीक है, इंटर की हम बात नहीं करेंगे, इंटर का हाँ सिलेबस जी, बहुत हाई होता है, जी, हम इंटर को छोड़ दे रहे हैं बिल्कुल। हम जी, हाई स्कूल भी छोड़ने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं सिर्फ़ कक्षा 8 तक का ही पूछ लीजिए, लोगों को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है बस डिग्री सर्टिफ़िकेट लेने पर, क्लास डकाने पर फ़ोकस करते हैं। लर्न कितना किया गया, सीखा कितना गया, उस पर फ़ोकस नहीं करना चाहते। अगर किसी का बच्चा पेरेंट्स को शिकायत कोई कर दे टीचर कि आपका नहीं पढ़ता है या कमज़ोर ऐसा है वैसा है, तो आज पेरेंट्स जो है हावी हो जाते हैं टीचर के ऊपर ही, हम पैसा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सर पोजीशन ये है क्योंकि मैंने तो काफी हर साल ही टीचरों को अपॉइंट करता हूँ एज ए प्रिंसिपल होने के नाते स्कूल में, कि एमए बीएड लोगों की पोजीशन ये है सर, जब पूछते हैं ना कि कौन सी क्लास तक आप ले लेंगे पीरियड मैम, तो एमए बीएड होने के बावजूद भी बोलते हैं सर शुरू है मेरी, तो आप मुझे बस फर्स्ट सेकंड ही देना, बड़ी क्लासेस मत देना। भाई जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैं ये समझता हूँ, आप पीजी करके आए हो भाई, क्लास तो तुम्हें कोई सी भी ग्रेजुएशन भी दे दे तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। हम जब पहली बार टीचिंग करने गए थे, बिल्कुल पहली बार, जी तो हम एक तरह से धक्के खा करके गए थे। क्या जी धक्के खाए? कहीं जाते थे टीचिंग के लिए, जॉब ढूँढ रहे थे, तो किसी ने जॉब इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम यूपी बोर्ड के, किसी ने हाँ जॉब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, किसी ने जी जॉब इसलिए नहीं दिया कि हम इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। हाँ तो बिल्कुल इतने ये हाँ इतने देहात इतने के धक्के बच्चे। खाए थे, तो इसके हाँ बाद जी, जैसे ही हमें पहली जॉब मिली, हाँ जी, तो हमें तो पहली जॉब मिली प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। तो अच्छा पहली जी, मुश्किल तो ये हुई कि छोटे बच्चों को उनके लेवल पर जाकर के पढ़ाना, ताकि पढ़ाना बहुत बड़ी एक बात है सर। हाँ, एक वो एक हाँ टास्क था बहुत बड़ा, तो उसको तो हाँ किया ही जी जी, गया। लेकिन हाँ जी, अपने अंदर ये था कि हमें इस तरह से बनना है कि हम हर लेवल हाँ पे आ जी, सके, तो जब कोई भी क्लास खाली रहता, कोई टीचर नहीं है, हाँ जी, हम जा करके 9th 10th 11th 12th को 9th 10th में तो अपनी क्लास ही हम लगवा लिए थे। हाँ जबकि जी, हमको पेमेंट मिलना है प्राइमरी का, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हाँ, 9th जी 10th का इकोनॉमिक्स ले लिया था कि कम से कम एक ही क्लास हमें हफ्ते में 1-2 पीरियड हमें मिले वहाँ पढ़ाने को। और जी, उसके बाद 11th 12th में भी हम एंट्री मार जाते थे, कोई टीचर नहीं है, हम खाली हैं, एंट्री मार हम्म, जाते थे। अच्छा कौन-सा सब्जेक्ट है? अच्छा केमिस्ट्री है। कौन-सा है? जी अच्छा ज्योग्राफी है। कोई भी सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी केमिस्ट्री का भी क्लास है तो एंट्री मार गए, ठीक है, हमें नहीं आता है, लेकिन हाँ हम हैं टीचर, तो मेरे अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम बिल्कुल बिल्कुल क्लास को सही बात मैनेज है कर सर। सके, और इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप, ठीक है, बहुत हाई लेवल पर नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते, समझा सकते, लेकिन हाँ जी, हाँ बेसिक जी, चीज़ों के माध्यम से उनको जो टॉपिक है बुक में सब लिखा ही है, आप उसको जी थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है, 100% नहीं 10 ही परसेंट समझा सके। हमारा ये प्रयास होता है कि क्लास में जाकर के अपने आप को चैलेंज देना कि हम जी, इस क्लास को जो है 40 मिनट तक एंगेज रख सकते हैं कि नहीं। नहीं तो इस तरह आ, से हमको भी सीखने का मिल रहा था मौका, कि जी कैसे इस क्लास को एंगेज रखना है, प्लस सब्जेक्ट जब बुक में है लिखा हुआ उसमें सब कुछ, ठीक है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमें वो भी सब्जेक्ट भी सीखने को मिल रहा है, तो टारगेट अपने आप को देते थे, चैलेंज देते हाँ थे करने के लिए। तो इस तरह से सोच रखते ही नहीं है लोग कि हमें भी सीखना है, उनको लगता है हम जी, डिग्री ले लिए। आप बार बार कहते हो सर, हमेशा बहुत अच्छी बात कहते हो कि भाई मेहनत करिए, आप सीखिए, मेहनत करिए। अब यहाँ लोग क्या है, मेहनत करना नहीं चाहते सर। ये फील्ड ही ऐसा है, वैसे तो हर किसी को पूरे जीवन जो है वो सीखने में लगाना चाहिए। हाँ हमको जी, तो अपने आप को टीचर से बेहतर लर्नर कहना उचित लगता है। पूरे जीवन जी हम लोग सीखेंगे, सीखते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ऐसा टाइम आ जाए और हम कह सकें कि हम सीख चुके हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मेहनत से सर देखो, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र की बैकग्राउंड मेरी रही है, हुँ। तो एमएससी करने के बाद मैंने यूपी बोर्ड को ही पढ़ाना शुरू किया था सर, इंटर कॉलेज में एज ए पीजीटी। हुँ। लेकिन फिर मुझे 2004 में दिल्ली जाने का अवसर मिला था। अच्छा। तो फिर मैं दिल्ली में शास्त्री पार्क में एक जगह है सोनिया विहार सर, हुँ। उस पे तो वहाँ सोनिया विहार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हुँ। तो उसमें मेरा गेस्ट टीचर के लिए हो गया था, मैंने 2 साल वहाँ किया था। अच्छा।
तो फिर मैंने वहाँ कोचिंग बच्चों को करना शुरू किया, तो वहाँ बच्चे थे सब इंग्लिश मीडियम के। तो मैंने उसमें कई कई घंटे ऐसी मेहनत की सर उन 2 सालों में, कि बच्चों को इंग्लिश में अपने आप पढ़ना, उसको समझना और ट्यूशन पढ़ाना। और अब वहाँ रहने के बाद दिल्ली 8 साल, अब ऐसी हैबिट हो चुकी सर, हिंदी मीडियम को पढ़ाता ही नहीं, कि 11th-12th बस इंग्लिश मीडियम के मैथ के बच्चे लेता हूँ। अच्छा। तो जब मेहनत करते हैं आदमी, शुरू शुरू में मुझे भी बड़ा लगता था कि पता नहीं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, 12th के इंग्लिश मीडियम के दिल्ली के बच्चे हैं और हम यूपी बोर्ड के पढ़े हुए थे। तो लेकिन जब मेहनत करता है आदमी तो सब कुछ पॉसिबल है, आसानी के नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल हाँ है, जी। लेकिन लोगों को क्या है कि जो है मेहनत नहीं करना है, बस जी। दिन रात चिल्लाना है हाय सरकार हाय सरकार। हाँ तो ये लोग वो हैं, कुर्सी पर कोई बैठा हो, जी। ये कभी संतुष्ट होते ही नहीं है किसी से। कारण क्या है? बिल्कुल, जैसे जैसे आप बता रहे हैं, मेरे साथी जब मैं गया ही था, कसाना जी हैं वहाँ, बायोलॉजी पीजीटी हैं जी अभी भी लोनी में। अच्छा। तो हमेशा यही कहते थे जब हमने कोचिंग स्टार्ट किया, यार विनोद, दिमाग में ये मान के चलो, ये 12th के बच्चे हमसे ज्यादा सीनियर थोड़ी हैं, हम तो एमएससी किए हुए हैं भाई। हाँ तो दिमाग में तुम ऐसा क्यों करते हो कि ये बच्चों से दब जाएंगे हम। एग्जैक्टली अगर हम सामने वाले को अपने से ऊपर आंक लिए, मूल्यांकन कर लिए, तो हम नर्वस रहेंगे। हाँ क्लास में बिल्कुल एंट्री बिल्कुल। करना है तो ये दिमाग में लेकर एंट्री करना है कि मेरे सामने जो बैठा है ये जी बिल्कुल जीरो है, हम जो है एक टीचर हैं और हम इनसे ज्यादा जानते हैं। जब ये चीज रहेगा दिमाग में तो हाँ जी। हाँ जी। ऑटोमेटिक आप जाएंगे उनको कैसे ट्रीट करना। ऐसा भी आता है कई बार क्लास में कि कोई क्रॉस क्वेश्चन हो गया या हाँ कोई जी। ऐसी टॉपिक आ गई जिस पर बिल्कुल हमारा अभी वर्तमान का नॉलेज जीरो है, और लेकिन हम अब वो टॉपिक आ चुका है सामने हाँ जी। और अब हमें उसका रिप्लाई करना है, उस टॉपिक को आगे करने ले जाना है, लेकिन हमें कुछ आ ही नहीं रहा क्या करें। तो अब उस सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पाते कुछ लोग कि हाँ कैसे बिल्कुल। कैसे इस चीज को हम जो है डाइवर्ट कर दें, आंसर भी ना देना पड़े और हम ये भी ना कहें कि हमें नहीं आता है, और बच्चे संतुष्ट भी रहें, नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना पड़े। तो जी। वहां पर हम कैसे बच्चों से क्या चीज कहें वो भी लोग नहीं क्विक रिस्पॉन्स कर पाते हैं। हाँ जी, जबकि ये बिल्कुल बहुत लोग ऐसे होते हैं सर, कि उनका टॉपिक हो या ना हो, लेकिन वो उस टॉपिक को बिना पढ़ाए वहां आने आने में 1 घंटा ले जाएंगे पूरा पूरा। हम जब भी क्लास में समझाते कहीं, हैं। हम जब भी क्लास में चाहे छोटे या बड़े कहीं भी फंसे हैं, अगर कहीं हाँ भाई जी। हर कोई पूरा ऐसा नहीं हो सकता कि हर टॉपिक हर चीज जानता ही हो। और बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम कई बार फंसे हैं, तो जी। उस चीज के बारे में एक बेसिक जो मेरा कॉन्सेप्ट बन सकता है माइंड में, तो हाँ जी। ओवरव्यू एक तरह से हमने दे दिया और फिर बच्चों से हमने कहा कि अभी हम लोग आज चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक पर जी। किसी और दिन जो है चर्चा होगी। अब क्या है, एक ओवरव्यू हमने दे दिया तो बच्चों को लगा कि नहीं सर को तो इस पर आता है, उनके मन में ये कहीं नहीं आया होगा कि सर को इसके बारे में नहीं पता है। और फिर हमने कर दिया कि किसी और दिन, आज ये टॉपिक हमें खत्म करना है, अभी समय नहीं है। तो बच्चों को कहीं से 1% नहीं कभी हाँ लगा होगा कि टीचर को ये टॉपिक नहीं आ रहा है। जी। अब वही बहुत जी। सारे लोग होते हैं, बेटा ये तो हमको नहीं पता है। अब जी ऐसा बिल्कुल रिस्पॉन्स कर बिल्कुल। देंगे, अब क्या हुआ, बच्चे की नजर में अपनी इमेज खुद गिरा लिए। खुद गिरा ली, बिल्कुल सही कह भाई रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोलिए, हाँ जी। लेकिन आप बच्चे के सामने जो है अपने आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं, कम कर रहे हैं। उस चीज को आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं करना है, आपको जो भी रिस्पॉन्स करना है इस तरह से करना है कि बच्चे की नजर में आपकी जो इमेज बनी है वो बनी रहे, बरकरार रहे। जी। खैर लोग जो है नर्वस हो जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन को कि क्विक रिस्पॉन्स क्या करें, जबकि टीचर के अंदर ये सब होना चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, मैं तो खुद इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। मुझे एक बार एक मेरे साथी यहीं बागपत में एक गेटवे के नाम से है, उसमें इंटरव्यू देने के लिए मुझे ले गए सर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे मित्र हैं, अच्छे हैं, एमएससी हैं, बीएड हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने मुझे सर 11th में भेज दिया कि चलो आप डेमो के लिए सर, एक पीरियड के लिए बस 11th में डेमो दे दो। तो मैं उनसे पूछ रहा था, जो मेरे साथी मुझे लेके गए थे, कि भाई क्या क्या चल रहा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ तक चल रहा। तो मैं उसी हिसाब से सर तैयारी करके गया था। लेकिन बच्चों ने जो मेरे से इत्तेफाकन वो चीज पूछ ली जिससे मैं बच रहा था, कि सर सेट थ्योरी पढ़ा दीजिए आप। तो अब सेट थ्योरी में पढ़ के तो गया नहीं था सर, लेकिन मुझे ये थी सेट थ्योरी की जो बेसिक चीजें वो बहुत अच्छे से क्लियर थी। अच्छा।
तो मैंने सेट थ्योरी उनकी वहां तक पहुंचने से मैं कहा बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, गड़बड़ नहीं हो जाए। सर बेसिक इतना था सेट थ्योरी में, जो उन बच्चों को 6, 4, 5, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, वो भी मुझे जानकारी थी, मैं कहीं 100% क्लियर नहीं होगा। और वो ही बात भाई मैंने पूछा उनसे, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, इवन ओड क्या है, प्राइम नंबर में ओड नंबर में क्या डिफरेंस है। सर उसी में निकल गए 40 मिनट्स। तो क्या हुआ कि आपको टॉपिक पर जाना है लेकिन आप उनका प्री नॉलेज चेक करने लगे जी। तो प्री नॉलेज में ही बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहे होंगे, बहुत जी सारे सोच रहे होंगे सर हमसे न पूछ दें। जी तो और बिल्कुल सही। पूरा टाइम उनमें निकल भी गया, आपको नेक्स्ट डे पढ़ाना होगा, आप जी जहाँ पर जो चीजें स्टडी करनी है, तैयार करना, प्रिपरेशन करना, वो आप कर हाँ लेंगे, जी आपको टाइम जी मिल गया। हाँ जी और बच्चों को कहीं से भी एहसास नहीं हुआ कि सर जो है इस टॉपिक को ना स्टार्ट करके हम हाँ लोगों जी को दूसरे, जी बचना चाह रहे थे। हाँ ये चीज नहीं फील होने दिया। तो हाँ ये होना बिल्कुल। चाहिए भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ जी पर डे जो है हर टॉपिक तैयार ही रहे टीचर पूरा एकदम पढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं हो पाता सर। लेकिन बच्चों के सामने हमेशा जब भी प्रेजेंट होना है, इस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके रखना होता है कि बच्चों में जो हमारी वैल्यू है, जो इमेज है, वो जी बरकरार रहे। जी जी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर के ऊपर, और उसमें एक ये भी होता है कि अपनी इमेज को बरकरार रखना और बच्चों के सामने अपनी इमेज इस तरह से तैयार करना कि बच्चे जी आपकी वैल्यू को समझे, उनकी नज़र में आपकी वैल्यू हमेशा अच्छी बनी रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो खैर चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हाँ तो तो ये आंकड़े, इसमें जी ये जो आंकड़े आए हैं अभी, ये आंकड़े ये तो पुराने हैं, और हाँ इन जी आंकड़ों के हिसाब से पूरे भारत में इस वक्त 7,47,565 पद जो जी कि स्वीकृत हैं पहले से और रिक्त हैं ये। हाँ जी तो टोटल यहाँ दिखाया गया 48,10,226 पद स्वीकृत हैं, जी जिसमें कि 7,47,565 खाली दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे यूपी ने शिक्षा हाँ जी मित्र और जो है ये अनुदेशक वगैरह अनुदेशक काउंट हैं किया हाँ है, जी। तो ऐसे हर राज्य ने किया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। अगर हम मान के चल रहे हैं कि अगर फिल्टर किया जाएगा संविदा वालों को, हाँ जी तो कम से कम पूरे भारत में 5-7 लाख तो होंगे ही संविदा शिक्षक। हाँ बिल्कुल सर। भाई 48 लाख स्वीकृत पद हैं, 48 लाख में क्या 5-10 लाख भी संविदा वाले नहीं होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे। 1,37,000 तो यूपी में ही थे शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र अभी अनुदेशक वगैरह काउंट करेंगे तो एक हाँ तरह से जी संविदा वाले सारे काउंट करके 2 लाख करीब पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और इन्होंने उसमें से सर 2 बार में आधी भर्ती भी नहीं करी है उन शिक्षा हाँ मित्रों को निकालने के बाद में। हाँ, तो ये मान के चला जाए कि कम से कम 5 लाख तो जो है संविदा शिक्षक होंगे ही होंगे पूरे भारत में। हाँ बिल्कुल जी तो बिल्कुल। रिक्त पदों में हम उन 5 लाख पदों को भी काउंट कर ले रहे हैं, तो 7 लाख ये 5 लाख वो, हाँ जी तो करीब लगभग करीब बार। 12-12.5 लाख जा रहा है। तो हमारा हाँ जी अनुमान है कि केंद्र सरकार जब हर कक्षा में शिक्षक योजना और 30:1 अनुपात लागू करेगी, जी तो इसके तहत वो 10 से 15 लाख के बीच में पद भर्ती करवाएगी पदों पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप 10 सही से कह रहे 15, हैं। और वो 12 के भी ऊपर ही रहेगा, 12.5 तो लगभग हम मिनिमम काउंट कर लिए। हाँ जी तो 12 से 15 अगर मान के चला जाए तो उसके बीच में रहने वाला है। तो 12 से 15 लाख पदों की जो है घोषणा होगी भर्ती की। अब अगर इसमें जो है कोई राज्य सपोर्ट करेगा, कोई राज्य सपोर्ट नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो अब अगर उनको निकाल दिया जाए जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार होगी लेकिन वो हाँ करेंगे सपोर्ट, क्योंकि जी हाँ केंद्र वो तो। सरकार, बजट तो केंद्र सरकार को देना है। हाँ जी हाँ, सपोर्ट कौन नहीं करेगा? तो पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं वो सपोर्ट नहीं हाँ करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह के हम्म, ही लोग कुछ कर सकते हैं दिक्कतें। हाँ, तो एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि जो है 10 से 12 लाख मिनिमम जो है पदों पर भर्ती अगले 2-3-4 महीनों के अंदर होने वाली है। जी तो लगातार जो चीजें हम बता रहे थे वो धीरे धीरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सब हो रहा है सामने, जो हाँ जी समझना, उसी हाँ आगे बढ़ रही है सरकार हाँ, ऐसी सेम। जो समझना चाह रहा है इन सारी चीजों को, जो प्रमाण है सामने जिनके आधार पर बात की जा रही है, जिनके आधार पर हम बात करते हैं, जी तो वो इनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जिनके दिमाग में बस भरा है हाय सरकार, तो वो तो नहीं सर, दिमाग में क्या, बस सीधा सीधा एक ही बात समझते हैं लोग, बस कि ये बता दो हमें नौकरी कब मिलेगी। बस सीधा ये बता दो जी, और इधर उधर की बातें मत करो। मतलब कुल मिला करके कि अगर किसी के पास प्लॉट है
हाँ जी। उस पर वो जो है पिताजी घर बनाने वाले हैं, घर बनेगा तो उसमें किचन बनेगा, किचन बनेगा तो खाना पकेगा, खाना पकेगा तो खाने को मिलेगा। वो तो वो मैं आज एक वो आपकी तो सुन रहा था बेटा, वो। हाँ, तो बेटा कहेगा पिताजी हमको ये सब मत बताइए, बस ये बताइए खाना कब मिलेगा जी। हमको। वो आपने मैडम की एक की डाली थी, वो कह रही थी सर, आज ही मैंने सुना था सर उसका, हम्म। कि सर सुन रहे हैं लोग कह रहे हैं बीएड निकाले जाएंगे। हम्म। मतलब बड़ी अजीब तरह की उनकी मुझे वो लगा सर, एक तरह से कि ऐसा लग रहा था कि ये बीएड किए हुए भी हैं या झूठ बोल रही हैं। असल में इस वास्तविकता लेवल से बात करनी थी वो। असल में वास्तविकता ये है, हाँ जी। महिलाओं की बात करें पर्सनली, हाँ जी। तो करीब करीब हमारा अनुमान है 70% महिलाएं हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेती हैं। हाँ जी। जी बिल्कुल चाहे वो सही कह रहे गांव हैं से आप। बिलोंग करती हो चाहे शहर से, हम कॉमन रूप से परसेंटेज 70% हम मान के चल रहे हैं। गांव में तो 90% महिलाएं जो है डिग्री लेती हैं, सिर्फ कम ही होती हैं जी जो पढ़ करके डिग्री लेती हैं। वो बाकी सब सिर्फ डिग्री ले रही होती हैं, चाहे जिस रूप में ले रही हो, जैसे ले रही हो। बिल्कुल तो सर, ये तो इन्होंने समझ लिए उस टाइम मुलायम सिंह ने 50% महिला करके इन्हें लगा दिया। जो एक छोटा सा हल्का सा भी टेस्ट रख देते हैं ना सर, तो 10% भी सिलेक्शन नहीं होता इनका। देखिए, आरक्षण देना, किसी के लिए सीटें रिजर्व करना वो अच्छी बात है, लेकिन एक हाँ मिनिमम क्राइटेरिया रहना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्राइटेरिया रखें आप, कोई टेस्ट वगैरह या कुछ सर। अब ऐसे ऐसी भी आज से कुछ साल पहले तक ऐसा ऐसा भी सुनने में आता था, 0 नंबर वाला, माइनस में नंबर वाला भी सिलेक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब जो है कट ऑफ वगैरह लग गए हैं, अब तो काफी थोड़ा सा टफ हो गया है लोगों के लिए। नहीं तो जो है आरक्षण का लाभ लेकर या जिस भी कारण से ऐसे ऐसे लोग आ जा रहे थे। आरक्षण अच्छी जी। चीज है, हाँ जी। लेकिन जी। लेकिन वो तब तक अच्छी है जब तक उसके नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हाँ, और अब पॉजिटिव लोग भी आपके ऐसे हैं। वो आज मैं उनका सुन रहा था, आपने डाला था एक नागेंद्र कुशवाहा जी हैं हाँ, महाराजगंज के। हाँ, हाँ। तो वो देखो कितने पॉजिटिव हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है। तो रीजन है ना, अब हाँ जिनकी जी। आप बात कर रहे हैं नागेंद्र जी, जी। उन्होंने अपना सारा क्वालिफिकेशन बताया और उन्होंने ये भी बताया है कि वो किसकी तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद में। हाँ बिल्कुल जी, वो तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। बातों से लग रहा है जी वो बंदा वास्तव में ब्रिलियंट तो है। जो वास्तव में पढ़ाई किया होगा ना, हाँ जी। ठीक है, कोई टॉपिक हो सकता है कुछ पॉइंट ना समझ में आ रहा हाँ जी। हो सकता है विचार अलग अलग हो, आपके अलग हो हमारे अलग हो, वो सब ठीक है। हाँ। लेकिन जब कोई बंदा अगर सच में नॉलेज वाला है, पढ़ाई हाँ जी। लिखाई हाँ जी। किया है, मेहनत किया है, तो जब जी। बात करेगा ना, तो किसी बात को वो काटने से पहले तर्क देगा। जी बिल्कुल सही बात है हम ये सर। नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हम अगर कुछ कह रहे हैं तो हर चीज हम सही ही हों, लेकिन हर हाँ। व्यक्ति जो है बस डायरेक्ट बोल देता है कोई चीज। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा होगा तो हमारी बात को काटने से पहले, जैसे करीब हो गया 1 डेढ़ साल पहले हाँ आरक्षण जी। पर मेरी बात किसी से हुई थी, हाँ जी। तो उस पॉइंट पर हमारे कुछ जो है विशेष नॉलेज हमें नहीं था, हम हाँ कंफर्म जी। नहीं थे, हमने कुछ चीजें उसमें बोला था, रिकॉर्डिंग में था। तो अच्छा जी। एक भाई साहब ने कमेंट किया, उनका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हाँ जी। से हम उस पर चर्चा करना बंद कर दी कि नहीं, अभी हमें इस विषय पर जो है और नॉलेज लेने की जरूरत है। जरूर, हाँ तो बिल्कुल सही बात है हाँ, सर। तो क्या था कि उन्होंने हमारी बात को काटा और काटने के पीछे उन्होंने पॉइंट बताए, और उनके जी। पॉइंट जो है बिल्कुल जेन्युइन थे। उन्होंने अपनी बात बड़े अच्छे ढंग से रखा। तो जब पढ़ा हाँ। लिखा कोई होता है, ज्ञान वाला होता है ना, तो हाँ वो जी। बातों से झलकता है उसके बिल्कुल बात। सही बात है सर, और वो बातें फिर एक्सेप्ट भी करते हैं हम लोग। हम्म। वो अब बिल्कुल सही कह रहे हैं तो हर तरह के लोग आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। ज्यादातर लोग जो है फालतू ऐसे ही बकवास करने वाले, आप। जी उनको कुछ नहीं हाँ, होता। वो भी इस तरह के भी हैं आप, कि वो उसमें हैं बदतमीज टाइप के लोग भी। अरे अभी अभी एक रिकॉर्डिंग आपका कॉल आ गया, एक हाँ। रिकॉर्डिंग का वीडियो हम बना रहे थे, एक शिक्षा मित्र का जस्ट अभी कॉल आया है। जी सर। महिला थी, हाँ परेशान जी। हैं, उनको दूर मिल गया है। तो अच्छा ठीक है, जी। परेशान हैं, लेकिन अभी हम डालेंगे। थोड़ी देर हाँ। उनसे बात हुआ है, ज्यादा नहीं, 3 4 मिनट ही बात हुई है। उन्होंने फोन जी। काट दिया, जी। लेकिन आप उनकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा। और कहीं सुनी, उन्होंने काट दिया, दोपहर सुनी 12 मिनट की डाली थी आपने शायद नहीं, वो। वो नहीं, अभी एक बना रहे हैं वीडियो। अच्छा, एक और बना रहे हो। हाँ, ये मात्र 3 4 मिनट ही है। और हमें जहां तक उम्मीद है कि हाँ इस जी। तरह के लोग कक्षा 5 तक को ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे, कक्षा 5 तक के क्वेश्चन किए जाए नहीं बता पाएंगे। जी। उनका हम वास्तविक बता रहे हैं, वो 5 से ऊपर तक का उनका लेवल है ही नहीं।
सर वो अभी 5वीं तक के बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे, ये बहुत बड़े दुख की बात है। और वो गवर्नमेंट उन्हें कम से कम 50-55 हजार अच्छा, रुपए सैलरी उन्होंने देगी। उन्होंने हर चीज को घुमा फिरा के किस्मत से जोड़ दिया, लेकिन हाँ वही किस्मत वाला पॉइंट जब हमने उनके ऊपर घुमा दिया, जी। वो कहने लगी कि 69 में जो सिलेक्ट हुआ किस्मत से, सहायक अध्यापक 70,000 पा रहे हैं किस्मत से, हाँ, इस जिसका किस्मत का सिलेक्शन क्या रोल होता है भाई, है इसमें किस्मत पढ़ते से। तो हो नहीं आप। तो फिर हमने भी उनसे कहा कि अभी आप क्यों परेशान हैं, तो आप हाँ जहाँ हैं आप भी अपनी किस्मत से, आप 10,000 पा हाँ। रही हैं, आप भी अपनी किस्मत से। उनको बुरा लगे फोन काट दें। और जब आप कह रहे हो हाँ भाई, भाई जब किस्मत से किस्मत भाई होता है, बेस है सब कुछ, तो किस्मत के भरोसे ही बैठ जाइए, आप परेशान क्यों हैं। तो हमने कहा भाई आप भी, हाँ तो आप क्यों परेशान हो रही हैं, अगर आप जहाँ पर हैं पोस्टेड, यानी वो आपकी किस्मत है इसलिए उस जगह हाँ, पर हैं, और आप 10,000 पा रही हैं, इसका मतलब जी। है कि आप उसी लायक हैं, तभी भी आपकी हाँ किस्मत बिल्कुल वही है, फिर वही क्यों है। परेशान है। तो ये बात हाँ उनको थोड़ी सी नागवार गुजरी, उन्होंने हाँ। फोन काट दिया। हमने हमने उनको बुरा भला नहीं कहा, उन्हीं का पॉइंट नहीं, बस उन्हीं पर सही डाल दिया। सही कहा आपने तो सर, सही कहा, कोई गलत वे में नहीं कहा। तो वो चूंकि जब सामने वाला फोन करता है, तो वो जिस तरीके से शब्द, जिन शब्दों का, जिस सेंटेंस का प्रयोग करता है, तो फिर जवाब भी उसको उसी तरीके से देना पड़ता है। कोई अच्छे से बात करता है तो हाँ फिर जी। उससे उस तरीके से बात होती है। अब वो जिस तरह से बात कर रही थी, अब उनकी समस्या का जवाब देने की बजाय उनसे जी, उन उसी तरह की बातें करना ही सही लगा। सच्चाई ये है सर कि आप लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, और उन्हें सच बता दोगे तो वो उन्हें बुरा लगेगा। तो सहानुभूति के लिए भी जो है उस तरह का सामने वाला होना चाहिए ना, कि हाँ, वो फिर रियल में कुछ हो। जैसे वो नागेंद्र जी थे, तो उनके साथ जो परिस्थितियां इस रही हैं, वो वास्तव में सहानुभूति के पात्र हैं। हम उनके साथ घटनाएं हाँ गलत घटित हुई हैं हाँ सर। हाँ, और हम हर शिक्षा मित्र के साथ, हर बीएड बीटीसी सबके साथ सहानुभूति रखते हैं, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, आप तो सर बड़े लेकिन तब बिल्कुल तक सही बात है। लेकिन तब तक जब तक सामने वाला जी, जानने की जिज्ञासा की इच्छा से कॉल करता है, या चर्चा के उद्देश्य से, हाँ, तो तब। बिल्कुल अच्छा लगता है हाँ, चर्चा करना। लेकिन कोई अगर फोन करके अपना ईगो, अपना अकड़, ये सब दिखाने का प्रयास करता है, तो फिर मजबूरी हो जाती है कि भैया तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी पड़ेगी। हाँ ना, बिल्कुल सही बात है सर, फिर तो बिल्कुल बतानी चाहिए। खैर और ये चलिए। बहुत अच्छा करते हैं आप, बता भी देते हैं कई लोगों को बहुत अच्छे से। तो खैर चलिए, जो भी है, कुल मिला करके जो आंकड़े आए हैं, जी अभी हम कई ऑडियो में हम बोले भी हैं कि अभी तो आंकड़े आएंगे सामने, अभी में जो भी जी। रिपोर्ट वगैरह रखा गया है, तो अभी तो आंकड़े जब तक नहीं आ जाएंगे कि कितने कहाँ पद हैं, हम्म। हाँ, कितने नई स्वीकृति दी जा रही है, कितने पुराने स्वीकृत हैं, उसके आधार पर तब फिर घोषणा होगी ना कि कितने पद जो है भरने की तैयारी है। तो तो इसमें सर अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था हम्म कि इसमें ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकार पहले अपने पदों को भरने की शुरुआत करे, या देखिए समग्र शिक्षा वगैरह सब कुछ इसके बारे में अ, कुछ। देखिए कोई भी काम किस स्पीड से करना है, जी। ये तय करके हाँ हर कोई जी। उसी स्पीड से काम करता है। मायावती जी को 72,000 भर्ती 2011 में निकाली, उनको उस जी। भर्ती को खींचना था चुनाव तक, चुनाव के बाद ले उस भर्ती को करना था, हाँ, तो तो किया ही नहीं उन्होंने, सही कह रहे हैं उन्होंने आप। हाँ उन्होंने उस तरह के बिंदु डाल दिए। पहले कहा 5 जिले से फॉर्म भरो, लड़के हाँ गए कोर्ट, जानबूझकर उन्होंने 5 जिलों का किया ताकि कोर्ट कचहरी होगा, मैटर हाँ। खींच जाएगा। हम्म। उसमें उन्होंने जो है 2-4 प्रश्नों में विवाद कर दिया, रिजल्ट संशोधन वगैरह हुआ, हाँ उससे खिंच गया। तो हाँ ये जी। हाँ सब जी। चीजें वो मैनेजमेंट है कि हमें किस काम को जो है कितने समय तक खींचना है। हाँ 69,000 बिल्कुल, भर्ती उन्हें आई। जल्दी कहाँ करना होगा तो वो जल्दी कर देंगे हम्म सर। अखिलेश जी को जल्दी थी समायोजन, तो अवैध ही कर डाले। अवैध ही कर उनको डाले, उनको बिल्कुल। उनको बीएड टेट वालों को नौकरी नहीं देनी थी, तो 5 साल तक खींचते रहे, एक बंदे हाँ को नौकरी देने को तैयार नहीं हो रहे थे। जी। हाँ बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 90-105 को नियुक्ति देकर आओ, तो हाँ जी। वो पुनरावेदन तो पूरे प्रदेश में जो है भगा भगा करके काउंसलिंग उल्टा सीधा काम करते रहे। जी तो फिर अभी 69,000 को उदाहरण ले लीजिए कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर था कि 2 भर्ती करनी है, उस जी। और अन्य जो पॉइंट है ऑर्डर में उनको पूरा करके तभी नया भर्ती करना है। तो 69,000 को ये कैसे खींच करके 4 साल में किए, तो ये सब मैनेजमेंट का तरीका है। हाँ, तो ये तो मन बना लेंगे सर, तब मन इनका जब इरादा होगा तभी कर हाँ, देंगे। इरादा नहीं, मैनेजमेंट कि हमें कितने हाँ, समय में कितना काम करना है। करना है, बिल्कुल सही अब बात है। क्योंकि डायरेक्टली कोई चीज को मना नहीं कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में उसको मैनेज किया जाता है, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। जी। शिव जी का मंदिर है, आप जाइए बड़े आराम से दर्शन कीजिए, कभी भी हाँ चले जी। आइए, 5 मिनट के अंदर चले आएंगे। लेकिन आप शिवरात्रि वाले दिन जाइए कोई भी शिव जी। जी का मंदिर, हाँ, तो बड़ी आपको
5 मिनट का जो दर्शन करना है, उस दर्शन के लिए आपको बांस लगा करके रास्ते तैयार करके गोल गोल घुमा घुमा के हाँ जी, 2 घंटे में दर्शन कराया जाता है। 2 घंटे में दर्शन कराए जाएंगे। तो जो बांस लगा करके रास्ते बनाए गए हैं, गोल गोल घुमाया जा रहा है, उसका उद्देश्य परेशान करना नहीं है, हाँ वो उद्देश्य जी, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का है तो ये अगर कोई व्यवस्था। भर्ती 4 साल में कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य उल्टा सीधा नहीं है, उनका उद्देश्य है मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट जो करना चाह रहे हैं उसको उस तरीके जी से। तो ऐसे ही राज्य सरकार ये 2019 से आयोग बना रही है, और हाँ वो जी, आयोग अभी तक देख रहे हैं कि अभी जो मसौदा पास हुआ है, अब हाँ आगे जी, आयोग बनने की तरफ अग्रसर है, तो अभी इसमें सारी प्रक्रिया जो है समय लगेगा। तो राज्य जी सर, सरकार को चूंकि ये सारी जो पुरानी चीजें करने के बाद ही नई भर्ती करनी है, तो धीरे धीरे खींच रही है। नई भर्ती की चर्चा तो होती रहती है, लेकिन कहीं कुछ खास जी। जिक्र अभी नहीं वैसे हो रहा। आयोग का तो सर उम्मीद है शायद अगस्त के लास्ट तक कर भी दें ये। देखिए, अभी आयोग पूरा गठन हो जाएगा, सदस्य चुन लिए जाएंगे, फिर हाँ सदस्य बैठ करके मीटिंग करेंगे, फिर इतने सारे पुराने जो मैटर हैं, नए मैटर जो होंगे, जो भी नई भर्ती करनी है, सब पर चर्चा होगी। फिर हाँ उसके जी, हाँ बाद जी, कैलेंडर जारी होगा कि कैसे कब-कब क्या-क्या होना है। फिर उसके हाँ बाद कुछ घोषणाएँ होंगी कि कौन सी भर्ती आ रही है, कितने पदों की आ रही है। हाँ जी, उसके बाद फिर विज्ञापन निकलेगा, लंबी प्रक्रिया है सब। जी आप देखते हैं, ये सब चीज़ें जानते हैं आप। जी। तो हाँ, कुल मिला लेकिन जैसे के आप बता रहे इन्हें एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग करनी है दिसंबर तक, तो हाँ, इसमें तो सर ये तेजी दिखाएंगे फिर। कितना भी तेज़ी दिखाएँगे, लेकिन सरकारी काम सरकारी स्पीड से ही तो चलेगा। हाँ ये तो तो जो चूंकि कारण है ना सरकारी काम का, आपको अगर आपके एक अलमारी में कोई फाइल रखी हो और आपकी इच्छा अभी होगी कि दूसरे अलमारी में रखना है, आप हाँ जाएंगे, जी, विद इन 1 मिनट आप उसको यहाँ से वहां शिफ्ट कर देंगे। हाँ जी, लेकिन किसी भी विभाग में कोई फाइल कहीं रखी हो, उस फाइल को वहां से अगर दूसरी जगह शिफ्ट करना है, बगल वाले अलमारी में भी, हाँ उसके जी, लिए भी लिखा पढ़ी होती है। लिखा पढ़ी, हाँ 10 बिल्कुल लोगों के सही पास बात वो है। फाइल जाएगा, साइन होगा, परमिशन मिलेगा, तब वो काम किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकारी काम सरकारी स्पीड से मतलब कि वहाँ पर जो प्रक्रिया है, वो इतनी लंबी प्रक्रिया है कि टाइम लगना ही लगना है। टाइम लगना ही लगना। तो राज्य सरकार तो ये 1,26,000 जो अभी कह रही है, तो ये तो हाँ लेकर जी, आएगी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम है। और हाँ चाहे जी, कोई पहले राज्य सरकार कोई चीज़ करे या केंद्र सरकार करे, कुल मिला के होना तो सब है, उसका वो भी होना है, ये भी होना है। अब हाँ कोई जी, काम हाँ जी। थोड़ा पहले हो सकता है, कोई काम बाद में हो सकता है, या हो सकता है दोनों पैरेलल चले। हाँ, ये भी हो सकता है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएँ हैं, केंद्र भी चलाती हाँ, रहती है, तो राज्य भी ये चलाती जो रहती सर है। राज्य सरकार की है, शायद राज्य सरकार भी एज में तो छूट दे सकती है, राज्य सरकार भी चाहे तो अपने पदों में। देखिए, जो काम करना है उसके लिए रास्ते बना दिए जाएँगे, जो काम हाँ नहीं जी, करना है, उनका इरादा नहीं है, तो आप चाहे जितना कोर्ट कचहरी कर डालिए वो, हाँ, वो नहीं करेंगे। तो अंतिम में गवर्नमेंट ही सब कुछ है, वेट तो हाँ करना जी, पड़ेगा। अब हाँ जी, वो जो रूल बनाएँगे, उसी अकॉर्डिंग तो जो भी छूट वगैरह देना है, विज्ञापन जी। जब जारी होगा तो उसी में रहेगा, जैसा अभी 69,000 में दिए हैं ना, 58 साल वाला भी जॉइन किया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे तो छूट वगैरह तो रहेगा ही रहेगा, इसीलिए तो प्लानिंग करके बीएड को वैलिड किया गया है, पीछे के टीटी को लाइफ टाइम किया गया है। हैं। जी, अभी सर वो आया नहीं, अब फर्स्ट वीक आ जाएगा 8 तारीख तक, शायद 8-10 तक। वो जजमेंट हाँ जी, बीएड बीटीसी वाला, हाँ जी, हाँ जी, देखिए उसको भी जानबूझ करके धीरे-धीरे खींचा जा रहा था। अब जो है फाइनल आना ही है, सुनवाई तो अब कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ जी, जजमेंट ही आना है। हाँ जी, अब चूँकि वो जजमेंट जो है आ जाएगा, उसके बाद और भी सारी चीज़ें होनी हैं, तो जी, उस जजमेंट को जो भी प्लानिंग उनकी हो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा डिले किया जा रहा है। कोई जी। दिक्कत नहीं है, वो हाँ, आज आ ही कितना 4 जाएगा तारीख, सर वो। 4 तारीख हो गया, कहा गया है कि पहले हफ्ते में 2-3 दिन है, आ सकता है, हो सकता है, या फिर हो सकता है फिर कुछ थोड़ा और आगे नेक्स्ट बढ़े। वीक में हाँ बिल्कुल आ ही जाएगा सर, लास्ट लो भी आए तो भी कोई हमें क्या प्रॉब्लम है। तो अक्सर जजमेंट ऐसे ही 2 महीना 3 महीना वेट करने के बाद ही आते हैं। जी, जी, तो जो भी प्लानिंग होगी, जिस भी वजह से वो पेंडिंग रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। कुल मिला के तैयारी हाँ जी, कीजिए, ये पूरे भारत में हमें अनुमान है 10 लाख से ज़्यादा पद जो है, 10-12 लाख पद भरवाने की तैयारी है, और 1 से 8 तक में। जी। और हाँ, उसके नहीं बाद वैसे सर तैयारी तो अपनी चल रही, हुँ, हुँ। टीजीटी के लिए भी मैंने डाला हुआ था ना। हाँ, वही जा रहे थे कहने उसमें की। एज बाउंडेशन तो उसमें थी नहीं, तो सर मैंने अच्छा, डाल दिया था। अच्छा। तो वही हम जा रहे तो थे कहने कि टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन सारे पद भरवाने हैं। ये सिर्फ़ अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये 1 से 8 तक वाली कर रहे हैं। अभी तो हाँ सारे जी, पद वहाँ के भी खाली हैं, उसके भी आंकड़े आने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा सचिव जो आंकड़े दिया होगा, तो वो सिर्फ़ ये प्राइमरी जूनियर नहीं दिया होगा।
हाँ वो जी। हर जगह का कि कितने हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे स्टेट में चल रहे हैं, हमारे स्टेट में कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, कितने कॉलेज चल रहे हैं, जी। कितने इंटर कॉलेज चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरा ब्यौरा दिया गया। ये तो हम लोग के सामने सिर्फ छोटा-सा डाटा आया है अभी। उन जी, लोगों ने बिल्कुल वहाँ सही पर कह जो रहे हैं। डाटा दिया होगा एक लंबा-चौड़ा पूरा एक-एक पॉइंट माँगा गया होगा, पूरा कहाँ कितने पद हैं, स्वीकृत हाँ जी। कितने हैं, कितने संविदा वाले हैं, वो सब वहाँ मिला जी, होगा। तो अभी सारे रिपोर्ट आएँगे सामने। लेकिन जी। ये है कि अब हर कोई सोच रहा है कि बस 1 ही 2 दिन में आ जाए। कल कितने लोग 3 तारीख था, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हाँ। सर क्या हुआ क्या? अरे भाई धैर्य रखो। अब देखिए हाँ, आज वो तो 4 चीज़ें क्लियर आज 4 तारीख है, एक डाटा आया ना सामने चाहे जिस रूप में। हाँ, बिल्कुल, जो आपने बताई थी कि सबसे पहले लिस्ट जारी करेंगे, हुँ। जितने पद हैं, वो ही इन्होंने किया सर। तो इन्होंने अभी जो है सिर्फ़ पुराने डाटा जो है ओपन हाँ जी। किए हैं। अब आगे का भी आएगा धीरे-धीरे, सरकारी चीज़ें हम बार-बार कहते हैं सरकारी हाँ, चीज़ें बिल्कुल से प्रस्ताव भेजेंगे ये उसके अकॉर्डिंग जो 130 का रेशो है आप बताते रहते हो, हुँ, हुँ। तो तभी वो पास होंगे नए पद उसमें, कुल इतने मिलाकर के सृजित करेंगे। कुल मिलाकर के कछुआ और खरगोश तो हम लोग जो है खरगोश की चाल की उम्मीद करते हैं। जी। गवर्नमेंट कछुए की चाल से चलती है, लेकिन आप जानते हैं कछुआ और खरगोश में खरगोश ही जीतता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो प्लान करके चली है वो कंप्लीट तो होगा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए तो कुल मिलाकर के सब कुछ पॉज़िटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जी। उनको है जो बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, दिक्कत उनको है जो इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि अपना घर व्यवस्था चला पाएँ ठीक से। हाँ, जी, जी, वो बिल्कुल सही। परेशान है, जबकि वो परेशान है। हम कहते हैं भैया ठीक है आपने बीएड किया, बीटीसी किया, जो भी किया है, ठीक है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टीचिंग फ़ील्ड में आप ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो तो बस टीचिंग ही करेंगे। हाँ, दूसरा फ़ील्ड अपना लो, कोई बहुत सारी चीज़ हैं सर। और भी काम देख लो या साथ में हाँ, दोनों काम कर लो, मैनेज करो, पैसा कमाना है हर हाल में, अपना घर परिवार चलाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। चलिए सर जी, काफ़ी बात हो गई, सर टाइम भी बहुत काफ़ी हो हाँ, गया। बहुत धन्यवाद सर आपने समय दिया इसके लिए। वेलकम ये हमारा भी सौभाग्य है कि हाँ, आप लोगों से बात होती रहती है। हाँ, नहीं सर बहुत अच्छा लगता है आपसे अब दूसरी बार बात हुई है। वैसे सर जानकारी देते ही रहते हैं आप। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। तो क्योंकि वर्कलोड काफ़ी होता रहता है, हम भी फिर ज़्यादा सोचते हैं कि बस सर से बात ठीक है। चलिए चूँकि इस टाइम काफ़ी हो गया है, हाँ रखते जी हैं। सर, नमस्कार सर। नमस्कार।